आम आदमी जैसे ही सेब खरीदने के लायक बना, एप्पल ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वो फिर से एमआई के जाल में फंसने लगा है। लेकिन गोमैटिक्स घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा प्राइस हाइक के बाद एप्पल के कौन से प्रोडक्ट्स अभी भी खरीदे जा सकते हैं, कौन से बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, और लास्ट में देखेंगे एप्पल ने इस प्राइस हाइक से कितना बड़ा खेल खेला है इंडियन बायर्स के साथ। आज की वीडियो में एप्पल प्रोडक्ट्स का प्राइस हाइक मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला मैकबुक, दूसरा आईपैड, तीसरा विजन प्रो एंड चौथा डेस्कटॉप मैक्स। फर्स्ट मैकबुक से शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे सस्ता मैकबुक नियो। शुक्र है इसमें बस 10,000 का ही जंप हुआ है, फ्रॉम 59,900 रुपीज टू 69,900। नियो एक एंट्री लेवल मैकबुक है और प्राइस हाइक के बाद भी इसको अगर सेम कैटेगरी के विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करोगे देन इट्स स्टिल अ गुड डील, क्योंकि नियो पहले से ही बजट प्राइसिंग में आई थी। आगे आने वाले मैकबुक्स की प्राइस हाइक सुनने के बाद नियो का ये प्राइस जंप कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 13 इंच M5 मैकबुक एयर, और इसका तो प्राइस हाइक रिलीज के 3 महीने बाद ही हो गया। दिस वन गोज फ्रॉम 1,19,900 टू 1,49,900। मैसिव 30,000 रुपए का जंप है ये फॉर द सेम 512 GB स्टोरेज। और अगर 1 TB लेना है तो मानो खेल खत्म, क्योंकि 1 TB में चिप अपग्रेड मैंडेटरी कर दिया गया है, जिससे इसका प्राइस 1,61,900 हो गया है। 1 TB मैकबुक एयर खरीदना सोने में इन्वेस्टमेंट करने जैसा था, क्योंकि बस 2 ही दिन पहले 8,000 रुपए और डालने पे बेस मॉडल 14 इंच M5 प्रो आता था। नाउ द 14 इंच मैकबुक प्रो, इसका प्राइस हाइक 70,000 रुपए का हुआ है और अब ये पड़ेगा 2,40,000 का। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। और वहीं अगर तुमने 24 GB का रैम अपग्रेड कर लिया तो फिर एप्पल के अकाउंट में सीधा 3 लाख रुपए डालने पड़ जाएंगे। बस 2 दिन पहले ये 50,000 रुपए सस्ता था, लेकिन ये प्राइस हाइक एप्पल ने करा क्यों है? तो कल ही ना मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें मैंने देखा एप्पल का पर यूनिट कॉस्ट फॉर द LPDDR5X रैम went up from $77 in 2026 Q1 to $145 in Q2, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अब ये मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से हो रहा है या AI एक्चुअली इतना ज्यादा भूखा है मेमोरी का? तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। इसीलिए एप्पल लिटरली कैनॉट डू एनीथिंग बट इंक्रीज द प्राइसेस राइट नाउ। और प्राइस जंप सिर्फ मेमोरी में नहीं है। इफ यू अपग्रेड स्टोरेज फ्रॉम 1 TB टू 2 TB देन 60,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20,000 का जंप है। बट स्टोरेज का एक इजी हैक बताता हूँ जो कि मुझे शांतनु ने बताया था। इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग स्टोरेज कोई भी अच्छा सा SSD खरीद लेना। मैक्स्ड आउट मैकबुक प्रो M5 मैक्स इज द रियल मैडनेस। ये पड़ेगा 11,71,900 का। M5 मैक्स अगर बस 2 दिन पहले ले लिया होता तो 4 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता। शायद गोल्ड या फिर शेयर्स में भी इतना बड़ा प्राइस जंप नहीं मिलता है एक दिन में। अगर कहीं पे ऑनलाइन या ऑफलाइन इमेजिन या फिर Amazon, इन सब में अगर सस्ते डील्स मिल रहे हैं, जो कि मिलना मुश्किल है, मेरे हिसाब से इस टाइम बेस मॉडल M4 मैकबुक एयर खरीदना बेस्ट होगा। बाकी M4 एयर एंड M5 एयर दोनों का ही रिव्यू, कंपैरिजन, ये सब कुछ आने वाला है चैनल पे। नाउ कैटेगरी नंबर 2, iPads. iPad Air goes from 64,900 to 89,900, सीधा 25,000 का जंप। और मेरे हिसाब से iPad Air के LCD डिस्प्ले के लिए इतने पैसे देना is just a waste of money, and honestly I hate this iPad and this is surely in the do not buy list। पहले 10,000 रुपए और डालने पे अपना M5 iPad Pro आ जाता, लेकिन प्राइस हाइक के बाद it's up from 99,900 to 1,39,900 रुपीज। और मुझे लगता है iPad पे इतने पैसे लगाने से अच्छा है एक मैकबुक ले लेना, अगर जस्ट एस्थेटिक्स के लिए iPad नहीं ले रहे हो। कैटेगरी नंबर 3 इज द विजन प्रो। वैसे तो इंडिया में रिलीज ही नहीं हुआ है ये, बट इफ यू स्टिल केयर ऑलरेडी ओवरप्राइस्ड है ये, एंड इट्स अप फ्रॉम $34.99 टू $36.99। और अब अपनी लास्ट कैटेगरी डेस्कटॉप मैक्स एक बार देख लेते हैं। ऑनेस्टली इस प्राइस हाइक के बाद आई कैन नेवर बाय द डेस्क मैक्स, क्योंकि कुछ ही महीनों में M5 मॉडल्स आने ही वाले हैं, जो कि इसी सेम हाइक रेट पे रिलीज होंगे। और M4 मिनी मैक के साथ तो खेल ही हो गया है। एप्पल ने 256 GB वाला मैक मिनी 2 महीने पहले निकाल के बस 512 GB वाला ऑप्शन रखा था, लेकिन अब फिर से 256 GB वाले मॉडल को
512 GB वाले रेट में ही बेचना स्टार्ट कर दिया है फिर से एप्पल ने। और मैक स्टूडियो का बेस मॉडल गोज फ्रॉम 59,900 टू 94,900। नाउ आईफोन्स एंड एप्पल वॉच के रेट्स में कोई भी प्राइस जंप नहीं है, लेकिन वो भी कब तक? आई वुड से अगर खरीदना है देन दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय देम, क्योंकि एप्पल ने ये खुद अनाउंस करा है बिकॉज ऑफ द मेमोरी प्राइस हाइक दे आर एट अ पॉइंट दैट दे विल रेज प्राइसेस ऑन मेनी प्रोडक्ट्स, दैट टू नॉट बाय स्मॉल अमाउंट्स। अब जो मेन मुद्दा है, जो मैंने शुरू में कहा था, आम आदमी को सेब खरीदते जैसे ही देखा एप्पल ने ऐसे रेट्स बढ़ाए, क्या बताऊं। मान लो फ्यूचर में गलती से एप्पल प्रोडक्ट्स के रेट कम भी हो जाते हैं, स्टिल इंडिया में हम लोगों को ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एप्पल इज नॉट एक्सपेंसिव एक्सीडेंटली, इट इज डिजाइन्ड टू बी एक्सपेंसिव। एक आसान से एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस हाइक के साथ जो पुराना करेंसी कन्वर्जन रेट था 1 USD इक्वल टू 100 INR, जो कि कई साल से इंडिया के प्राइसेस पे था, वो इस हाइक से एप्पल ने बदल दिया है। बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस एक दिन प्राइसेस जरूर कम हो सकते हैं, बट इट्स वेरी वेरी अनलाइकली फॉर एप्पल टू रिवर्ट द करेंसी कन्वर्जन रेट। मतलब एप्पल ने ऐसे डिजाइन करा है प्राइसेस को कि वो आम आदमी के हाथ ना लग पाए।